बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर चुके थे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3, जिसके चार पार्ट्स थे। चार के चार हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए थे। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए ते की करना है, तुसी चैनल ते जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है एफ बाइस केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहां पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है? आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, जिसको आप केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर केसी की वैल्यू आपको पता हो तो किस किस चीज में आपको मदद मिलती है, क्या इंपॉर्टेंस है केसी की वैल्यू की, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो राइट साइड पे लिखी जाती हैं एरो के, ठीक है, नए बनने वाले सब्सटेंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, उनकी कंसंट्रेशन को। इस चीज से फिर डिवाइड करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाल जेड़ा लिखा हुआ होता है ना 1 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स नु। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें हमने केसी डिराइव किया था, जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सी और डी। कैपिटल सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साथ स्मॉल सी और डी लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। फिर इस रिएक्शन के लिए हमने केसी डिराइव किया था और केसी का एक्सप्रेशन क्या आया था? केसी इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब देखो, ये सी और डी जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, जब आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, और आपस में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर में ये जो स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये क्या है, बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल डी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये वाला लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल सी डी ए बी हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हमने केसी को डिराइव किया था इसका एक्सप्रेशन, और हमने डिफाइन किया था केसी को। तो जी, हमने केसी को तो देख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। अब हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे कि अगर हमें केसी की वैल्यू पता हो तो हम केसी की वैल्यू को कहाँ कहाँ पे यूज़ करके कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें मदद मिलेगी। तो आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे।
अब जो Kc होता है, जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम concentration of equilibrium mixture knowing the initial concentration of reactants। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है आपको कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। अब उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस में से अगर हमने किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो, ख़ास तौर पर जब हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पता हो और Kc की वैल्यू पता होगी, तब हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भला? जैसे अभी मैंने आपको बताया Kc का फार्मूला कि ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर आपको ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पता हो और इस Kc की वैल्यू पता हो, तो इन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि ये वाली जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रह जाएगी, जिसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। और क्या फायदा होता है Kc की वैल्यू से? इट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में कुछ कंडीशंस को अगर आप चेंज कर देते हो, तो आपके जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। दोबारा वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए केमिकल रिएक्शन किसी भी एक तरफ मूव करता है, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पे मूव करेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पे मूव करेगा। मीन्स कि अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे। ठीक है। अब सिंपल सा ये एक एक्सप्रेशन है, मैं जनरल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, मीन्स के इस लाइन के नीचे ये जो डिनोमिनेटर होता है इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है? छोटी आती है। Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। फिर हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे और हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर Kc की वैल्यू बड़ी आती है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है। तो क्या करेगा केमिकल रिएक्शन? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करेगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। फिर होगा क्या कि आप कहोगे कि हमारा इक्विलिब्रियम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हो आप Kc की वैल्यू से। ठीक है। ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा पॉइंट। मजीद क्या इंपॉर्टेंस है Kc की? इट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस लिमिट तक, किस हद तक एक केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वो भी आप अंदाजा लगा सकते हो Kc की वैल्यू से। ठीक है। अब आप देखो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसके लिए Kc की वैल्यू एक स्पेसिफिक होती है, एक खास वैल्यू होती है Kc की, जो कि कभी चेंज नहीं होती। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आपको पता होता है कि कांस्टेंट कोई भी ऐसी टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, उसी को तो आप कांस्टेंट बोलते हो। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन के लिए, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, Kc की वैल्यू है 1। ठीक है। और
यहाँ पे जब Kc के एक्सप्रेशन में आपने वैल्यू रखी, अगर तो 1 से कम वैल्यू आ रही है Kc की, मीन्स के रिएक्टेंट्स फिर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। अगर Kc की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी तो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना Kc की। ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथ के रूल हैं, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। कि ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू आप बड़ी लो और डिनोमिनेटर की वैल्यू आप छोटी लो, तो हमेशा आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो हमें Kc की वैल्यू से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका केमिकल रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। फिर Kc की वैल्यू जो होती है, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आप देखो प्रीवियस लेक्चर्स में ना हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने कहा था कि कंसंट्रेशन आपने चेंज नहीं करनी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं करना। तो एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी Kc की वैल्यू है एक स्पेसिफिक, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी 1 है, तो अगर आपने कुछ देर के बाद Kc की वैल्यू फाइंड आउट की इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रख के और वो 1 नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आपके इक्विलिब्रियम की ना कंडीशन कुछ ना कुछ चेंज हो गई, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, Kc की वैल्यू 1 नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से आप Kc की वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वेदर आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है भी या नहीं है, ठीक हो गया। तो ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।